हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके ग्रुप डी में 2022 में पूछे गए थे। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और समय रहते आप पूरा पेपर भी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न किस तरीके के हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। तो इसमें हमारा ये 21वां क्वेश्चन है। लिखा है 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है। अगर आपको इस तरीके से दिया जाए क्वेश्चन तो आपको ये चेक कर लेना है कि संख्या क्या क्या लिखी है, 171, फिर लिखा है गुणे में 172। आप ऐसे सीधा देख लें संख्या क्या क्या है, 171, 172 और 173। ठीक है, आपको विभाजित किससे करना है, 17 से। तो सभी को 17 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 17 से डिवाइड करें तो ये 17। आप देख रहे होंगे अगर इसे 17 से डिवाइड करते हैं, 17 का 10 बार 170 होता है। यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है शेष पर। यहाँ दूसरे वाले को 17 से डिवाइड करेंगे तो 170 पूरा कटता है और 2 इसमें बच जाएगा, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 3 73 है तो ये 3 यहाँ पर। यानी कि हमने जब 17 से भाग किया तो ऊपर वाली क्रमशः संख्याओं में 1 2 3 शेष आ रहा है। अब इनमें रिलेशन किसका था, इनमें गुणा का रिलेशन दिया था तो हम सारी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो आपका जो है 1 का 2 में गुणा, 2 का 3 में गुणा कितना आएगा, 6। तो 6 जो है आपका शेषफल इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो है रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हाँ, इससे भी ज़्यादा लंबी संख्या भी हो, गुणा में दी गई हो, तब भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि सारी संख्याओं का गुणा कर लें फिर 7 से भाग करें, ऐसे में आपका समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 से और ये जो y 4 है 88 से विभाजित, तो और साथ ही साथ 8 अंकों की संख्या 42 51 43 z2 9 से विभाजित, तो इस समीकरण का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 88 से चेक करना है। ठीक है, तो 88 का मतलब है 88 को हम क्या कह सकते हैं कि इसे 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए, तब तो ये संख्या हो जाएगी 88 से विभाजित। तो 8 का रूल कहता है कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो यह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 8 से अगर हमें चेक करना है, अगर इसमें तो 8 में हम चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर 9y 4 अगर ये 8 से पूरा विभाजित है तो हमें इस y का अधिकतम मान लेना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहली जो संख्या इससे बनेगी हम लिखेंगे 9 9 और 4, यानी कि y का वैल्यू कितना लिया हमने, 9, और डिवाइड करेंगे 8 से। तो हम देख रहे हैं 8 एकम 8, यहाँ 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यहाँ पर 2 शेष आ रहा है तो ये वाला तो विभाजित नहीं होगा। फिर 9 की जगह हम क्या करेंगे, फिर 8 लेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 की जगह क्या लेंगे, हम 8 लेंगे। तो 9 की जगह अब हमने क्या लिया, 8, और डिवाइड करके देखते हैं 8 से। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, हाँ ये विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब जो 8 हमने लिया है तो यहाँ पर निकल कर आएगा कि y का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। तो हमें क्या है, ये वाला पहला कंडीशन नहीं हो रहा था लागू, तो पहले वाले में जो हमने 9 लिया था उसे हम गलत मानेंगे, क्योंकि 9 हमारा बना लेने पर आंसर पूरा जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, हमने क्या देखा, 8 आ गया। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में देखेंगे कि 3x 5 4 7 9 8 4, ये जो संख्या है 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो हम क्या कहा, इनको एक एक छोड़कर जोड़ लें और बाद में इनका अंतर कर लें, और वो अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 अंक के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, उसमें पहले क्या करना है, 3 में से x को घटाना है, ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाना है, प्लस का 1 रहेगा। 7 में से 9 घटाना है, ये 2 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाना है, प्लस का 4 रहेगा। बराबर में इसको 0 कर लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 4 और 4 8, 8 में से 2 गया
6 माइनस एक्स का जो वैल्यू है आपका कितना 0 बन रहा है, ठीक है। 6 माइनस एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर एक्स है, क्या हो गया इसे, चलो हम दोबारा बना देते हैं, एक्स बराबर 0। तो यहाँ एक्स का जो वैल्यू है आपका कितना आ गया, 6 आ गया, दूसरा वैल्यू मिल गया हमें। चलो ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तीसरा वैल्यू क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमसे ये दूसरी जो संख्या दी है वो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सारे अंकों को जोड़ लें, 9 से भाग कर लें और पूरा भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो देखेंगे 4 2 5 1 3 9 जेड और यहाँ पर 2। अब ये हमें क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो हमने पीछे आपको बताया था कि आप पूरा अंक ना जोड़ें, इसे जहाँ पर 9 दिखाई दे जोड़ने पर वो हटा दें। जैसे 9 हमें डायरेक्ट मिल रहा था, 5 और 4 4 और 5 9 दिख रहा था, हटा दें, ठीक है। अब हमें मिला क्या है, 2 1 3 और 3 6 और 2 8, 8 प्लस में क्या मिला हमें, जेड। इसके बटा में ये हमें अगर 9 से विभाजित करना है तो हमारा कितना, पूरा ये ऊपर वाली संख्या 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो एक बात बताएंगे आप कि अगर आपसे बोला जाए कि 8 प्लस जेड है तो 8 के बाद 9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 9 है। तो जेड की जगह पर कितना, 1 लिया जाएगा, तभी तो ये 9 बनेगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो जेड का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक्स वाई जेड के मान आ चुके हैं तो हमें इसमें सबसे पहले रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है वो आपका 6 रखेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है 6 रखेंगे, वाई का वैल्यू है 8 रखेंगे, जेड का वैल्यू है 1 रखेंगे। देखो 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस का 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर 18 और 16 अगर हम देखेंगे तो ये 34, 34 में 1 गया 33, तो 33 हमारा फाइनल यहाँ पर बन जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया था, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा सवाल। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सारे संख्याओं के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने देखा 24 लिखा है, यहाँ जो है 24 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल। तो हमारा पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये विभाजित हो। दूसरा कितना है, 34 दिया है, दूसरे का इकाई अंक 34, 4 ये 34 विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तीसरे में देखेंगे 42 है, तो 42 भी हमने देखा 4 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है 54, तो 54 को हम चेक करेंगे 4 से भाग करने पर, तो ये भी पूरा विभाजित नहीं होता है। तो कहने का मतलब पहला ही विकल्प था जो 4 से विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या ही विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आखिरी के 2 अंक ही 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग सकता है आपको और अच्छा क्वेश्चन है, इसे बनाकर देखेंगे। यदि 5 अंकों की संख्या 6 8 8 एक्स वाई 11 और 21 से विभाज्य है तो यहाँ पर इस संख्या का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, आप ऐसे देखें ऊपर वाली जो संख्या है क्वेश्चन में बोला है कि 11 और 21 से विभाज्य है, ठीक है, 11 और 21 से विभाज्य है। तो आप एक काम करके देखें कि अगर ये जो संख्या है 21 का मतलब है ये 3 और 7 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। ये जो संख्या है 3 से भी विभाजित होगी और 7 से भी और 11 से भी। तो हम एक काम करेंगे, इसमें सबसे पहले 11 का रूल चेक कर लें या तो 3 का रूल चेक कर लें, ठीक है। तो 3 का रूल क्या कहता है कि सारे अंकों को जोड़ लें और 3 से डिवाइड कर लें, ठीक है। अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। तो आप एक काम करें, सबसे पहले 11 वाला रूल लगाएंगे, तो 6 8 8 एक्स और वाई। तो इसे आप क्या करें, या तो अल्टरनेट करके जोड़ लें या वैसे ही जोड़ लें। तो हमने क्या बोला था कि या तो 2-2 नंबर के पेयर जोड़ लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं तो हम इसे सिंगल ही कर लें, ठीक है। 6 और 8 14, 14 8 कितना होता है 22, 22। अच्छा एक काम करें, सॉरी यहाँ पर क्या है 6 8 प्लस वाई, 6 8 प्लस वाई का मतलब है ये 14, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का वाई और इसमें से घटाना क्या है 8, माइनस का 8 और माइनस का एक्स। जो आना चाहिए वो 11 आना चाहिए, 0 नहीं लेंगे इस बार हम, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 में से 8 किया कितना बचा 6 प्लस का y माइनस एक्स बराबर कितना है 11। ठीक, तो 6 उस तरफ भेज देंगे तो y माइनस एक्स का जो वैल्यू है कितना आना चाहिए, 11 में 6 गया 5। तो इतना तो कंफर्म हो गया अब इस क्वेश्चन में हमें कि यहाँ पर y बड़ा रहेगा और x छोटा रहेगा, क्योंकि y में से x को घटाना है और दोनों का अंतर है वो 5 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर हम अंक लेंगे अगर दोनों जगह, तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर हम y को 9 लें और x को कितना 4 लें, तब जाके ये हमारा, देखो हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर अगर y को 9 लें और x को 4 लें, तब जाके घटकर ये 5 बचेगा। ठीक है, या हम कहें 8 लें और आपका 3 लें, तब जाके ये 5 बचेगा। फिर आपका 7 और इसमें क्या लें, फिर 7 में से हमें 2 लेना पड़ेगा, तभी हमारा घटने पर 5 बनेगा। फिर हमारा 6 और 1 लेने पर 5 बचेगा। और एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि 5 और 0 लेने पर भी हमारा ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमें पता चल गया कि y माइनस एक्स का जो वैल्यू है 5 आ रहा है, तो इन कोई से जोड़ों में से एक जोड़ा सही होगा जो कि हमारा आंसर को वेरीफाई करेगा। तो इतना हम लिख लेते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। बोला क्या है 3 का रूल। 3 का रूल कहता है कि इन सभी संख्याओं को, मतलब सभी इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लिया जाए। तो हम देखेंगे 6 + 8 + x + y, 6 + 8 + x + y, इन सब का योग या तो 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, या इसे हम 0 बना दें तो एक ही बात है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x + y, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + y कर लें। इतना कितना बनेगा इसका, तो 6 8 14 और 8 कितना 22 प्लस का x प्लस का y, तो ये कितना 0 बनना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो आप ऐसे चेक कर लें कि इसे अगर हम 0 लिखें या ना लिखें, लेकिन हमें क्या है, ये चीज़ जो है ऊपर वाली और ये वाली संख्या, ये जो है 3 से विभाजित करनी है। ठीक है, अगर इन सब का अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी पूरी। तो एक बात बताएं, 22 के बाद x + y का योग क्या रखें कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 22 के बाद अगर हम देखें x + y बराबर अगर आप 3 रख दें, तो ये संख्या हमारी इसमें 22 के बाद 3 नहीं 2 रख दें, तो ये हमारी 24 बन जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बन रही है कि इसमें अगर आप 22 में 2 जोड़ दें तो ये 24 बनेगा, तब भी हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी 3 से। अगर 3 की जगह हम कितना 5 रख दें, 5 टोटल रख दें, तो भी संख्या हमारी 22 + 5 = 27 हो जाएगी, तब भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें फिर 5 की जगह हम फिर 8 रख दें, तो ये जो संख्या है हमारी 30 भी विभाजित हो जाएगी। या आगे हम चाहें तो और भी रख सकते हैं, यहाँ पर 11 रख दें, तब भी संख्या हमारी क्या है 22 11 33, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो एक बात बताएं, योगफल हमें कितना रखना है, योग हमें 2 5 8 11 में से रखना है, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, ये नीचे दी गई है। क्या एक बात बताओ, हम बात करेंगे इनमें से कोई ना कोई एक ही वैल्यू मैच कर रही होगी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ही वैल्यू, जैसे हम देखो किसी का भी योगफल 2 आ रहा है, किसी का भी योगफल 2 आ रहा है, नहीं, इनमें से कोई सा भी अंक अगर नीचे पेयर जोड़ें तो किसी में भी 2 नहीं आता है। क्या किसी में 5 आता है, हाँ देखो एक तो ये 5 बनता है, 0,5 इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमें 5 मिल जाएगा। एक संभावना ये बन सकती है। ठीक है, 6 और 7 का, तो ये वाला भी देखो, ये वाला हो गया 5 बन सकती है। ठीक है, थोड़े टाइम को हम रख लेंगे, 5 बन सकती है। ठीक है, तो इसमें हम एक काम करेंगे, ये 5 बन सकता है। उसके बाद हम देखेंगे 8 किन्हीं अंकों को जोड़ने पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हटा देंगे। 11, हाँ 11 आ रहा है इसको जोड़ने पर, और ये 5 वाला ये था। देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही संभावनाएं हैं, तो हमें क्या करना है, या तो 5 रखेंगे टोटल या तो 8 रखेंगे टोटल, बस यही चीज़ है ना। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है, x में से y को घटाना है या y में से x को घटाना है। तो कोई ना कोई एक जो वैल्यू है इनमें से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंतर तो 0 आ नहीं रहा है, यहाँ अंतर तो 0 आ नहीं रहा है।
अगर हम यहाँ पर अगर 5 लिखते तो फिर तो वो टोटल 10 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझें कि इस वाले में आपको क्या करना चाहिए, या तो 5 जीरो या 8 और 3, इन दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा बस। तो एक काम करें, अगर आपको बड़ी में से छोटी संख्या लगानी है, घटानी है, तो हम इन दोनों में से कौन सा ले लें, ठीक है ना, यही चीज़ बोला जा रहा है ना। तो आप ऐसे समझें हमें y बड़ा लेना है, तो इनमें से y बड़ा है, तो आप एक काम करें, इस वाली संख्या को आप ऐसे समझें कि इसमें 8y हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, बड़ा 8 ले लें, और x कितना है आपका 3 है, ठीक, ये संख्या बन जाएगी। अब देखो हम जीरो वाला इस वजह से नहीं लेते हैं, ज़्यादातर कैलकुलेशन में जीरो नहीं आता है इस वजह से। बाकी आप इसे और वेरीफाई करेंगे तो इसमें हमारा जो 5 और जीरो लेंगे तो इसमें जो आगे जो कैलकुलेट करेंगे तो आगे ये यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आ गया हो तो आप देखेंगे इसको हल करेंगे। अब देखो सीधा समीकरण पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। जैसे हम सीधा समीकरण पर वैल्यू रख देते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसमें समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। चलो इसको देखेंगे, यहाँ पर लिखा था कि 8 गुणे एक्स, क्या लिखा था 8 गुणे एक्स, तो 8 गुणे में एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 3, चलो प्लस माइनस है माइनस, ठीक है। 3 गुणे में वाई, 3 गुणे में वाई, वाई का मान कितना है 8, और प्लस में एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का दोनों का गुणा, 8 का और 3 का, 8 गुणे में 3, 8 गुणे में 3, ठीक है। अब देखो 8 तिया 24 बना ये वाला, 8 तिया 24 बना ये वाला, और 8 तिया 24 बना ये वाला, तो 1 24 तो ये हट ही जाएगा, ठीक है ना, और 1 24 रहेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है कि हमें कौन से जोड़े लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, ठीक है ना। चलो, और वैसे भी अगर 5 को रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई जोड़ा जो है ऑप्शन में नहीं आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। 8 हो गया, और 12 का मतलब क्या का होता है, 12 का मतलब होता है यहाँ पर 4 से और 3 से। 4 जो है 8 के अंदर मौजूद होगा, तो एक काम करेंगे, सिर्फ 8 का रूल और 3 का रूल चेक कर लेते हैं बस। 8 का रूल कहता है कि अच्छा ये छोटी संख्या है सारी की सारी, तो सबसे पहले 3 का रूल चेक कर लें, सारे अंकों को जोड़ लें, 3 से विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वैसे भी 8 और 1 9 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, 9 ये हो जाता है, 4 2 6 और 1 7। देखो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है ना। बाकी 3 ऑप्शन बच गए हैं, ठीक है। अब इनमें से हमें क्या है 8 से विभाजित करना है, तो डायरेक्ट 8 से ही देख लेते हैं। पहली वाली संख्या देखेंगे जो 8 एकम 8 और 2 28, ये वाला नहीं हो जाता है, 8 से ये वाला विभाजित हो जाता है, ठीक है। और 8 एकम 8 8 45, और यहाँ पर 8 एकम 8 8 और फिर 6 64 8, ये वाला भी विभाजित हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास 120 हो गया और 144 हो गया, दोनों ही संख्या हमारी 8 और 12 से विभाजित हो जाती हैं। तो एक बात बताएं, इन दोनों में क्या दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी संख्या हमारी क्या है 120, तो 120 को ही हम आंसर करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा प्रश्न था। चलिए, और इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।